नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि जो नए कानून भारत में आने वाले हैं, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून जो कि अभी दिसंबर में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी है और इसका गजट जो है वो जारी हो गया है। हालांकि नोटिफिकेशन अभी हुआ नहीं है। नोटिफिकेशन केंद्र सरकार तभी करेगी जब केंद्र सरकार को ये तीनों कानून लागू करने होंगे। ये ज़रूर है कि जो ये 3 कानून आए हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता आ रही है, जिसमें कि अपराधों के बारे में बताया गया है और अपराधों में कितनी सज़ा है, जो कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में जो चीज़ें हैं वो चीज़ भारतीय न्याय संहिता में है। कई ऐसे महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं जो कि आईपीसी में कुछ और है, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है उसमें कुछ और हो गए हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस जो हैं वो हम आपको बताएंगे कि जो आईपीसी में कौन से थे और अब भारतीय न्याय संहिता जो नई आने वाली है, जब भी लागू होगी, वो कौन सा सेक्शन हो गया है। तो दर्शकों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर। दर्शकों, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस ऐसे हैं इंडियन पेनल कोड के जो लगभग सबके ज़बान पे रटे हुए हैं, क्योंकि उस सेक्शन से संबंधित मामले बहुत ज़्यादा आए हैं देश में और आ भी रहे हैं। जैसे कि 302 हो गया, 376 आईपीसी हो गया, 498 ए आईपीसी हो गया, यानी कि क्रूरता दहेज प्रतिषेध में जो ये दहेज की एफआईआरें दर्ज होती हैं। उसके बाद चोरी हो गई, चोरी की एफआईआरें भी बहुत दर्ज होती हैं। तो ये कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं और लोगों की ज़बान पे ये चीज़ें रटी हुई। हाँ, एक और चीज़ है कि जो हिट एंड रन का भी एक कानून नया आया है, उसका भी सेक्शन बदला हुआ है। खैर, उसका जो सेक्शन बदला है वो लगभग सभी को पता है, क्योंकि जो नए कानून में जो सेक्शन आए हैं उसमें सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी इस पर हल्ला भी मचा। ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल भी कर रखी थी, लेकिन हड़ताल फिलहाल ख़त्म हो गई है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि 302 की जगह पे अब कौन सी धारा लगाई जाएगी। तो दर्शकों, जो हमारा आईपीसी है, जो फिलहाल अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसके हिसाब से एफआईआरें हो रही हैं, तो 302 आईपीसी की जगह जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है, जो नया कानून हमारा आने जा रहा है, उसमें अब वो 302 सेक्शन की जगह अब 103 भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा जब भी लागू होगा। यानी कि हत्या के लिए जो दंड 302 आईपीसी में बताया गया है वो भारतीय न्याय संहिता में 103 सेक्शन में बताया गया है। और ये जो सेक्शन 103 है, यानी हत्या के लिए जो दंड इसमें बताया गया है, इसको अब 2 पार्ट में कर दिया गया है। आईपीसी में इसमें पार्ट नहीं था, लेकिन इसमें 2 पार्ट कर दिया गया है। 103 सब क्लास 1 में हत्या के लिए दंड है, यानी कि जो 302 आईपीसी में था, और 103 सब क्लास 2 वो ये कहता है कि मॉब लिंचिंग जो होती है, यानी कि मॉब लिंचिंग की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, वो ये नई चीज़, ये नई धारा इसमें जोड़ी गई है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो भारतीय न्याय संहिता आ रही है उसमें मॉब लिंचिंग को लेकर भी धारा जोड़ी गई है और उसमें भी आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सज़ा है मॉब लिंचिंग में। अब दूसरा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है 376 आईपीसी, यानी कि जिसमें बलात्कार के लिए दंड है। तो 376 आईपीसी की जगह पर भारतीय न्याय संहिता में अब वो सेक्शन बदल के 64 बीएनएस हो गया, यानी कि 64 भारतीय न्याय संहिता हो गया है। दर्शकों, ये जो 376 आईपीसी था और जो भारतीय न्याय संहिता में 64 आ रहा है, अब ये जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, यानी कि 376 से रिलेटेड जितने भी है, इसमें बहुत सी चीज़ें और भी सरकार ने जोड़ी हुई हैं, तो आगे हम आपको बताएंगे। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, यानी कि 498 ए आईपीसी, यानी कि क्रूएलिटी, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो एफआईआरें होती हैं। 498 ए के मुकदमे हमारे देश में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और लगातार बढ़ते भी चले जा रहे हैं। अदालतों में बहुत सी फाइलें जो हैं वो लंबित होती चली जा रही है 498 ए को लेके। फिलहाल 498 ए की जगह जो नया कानून आने वाला है भारतीय न्याय संहिता,
उसमें 498A की जगह अब सेक्शन 86 हो जाएगा, यानी कि 498A की जगह पे सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो हिट एंड रन के लिए कानून अब तक हमारा इस्तेमाल होता है, यानी कि नेग्लिजेंसी, यानी कि रैश ड्राइविंग हो गया, तो इनमें जो कानून अब तक लगता था वो 304A IPC लगता था। 304A IPC में 2 ही साल की सज़ा थी, बेलेबल ऑफेंस था, बेल हो जाती थी। लेकिन जो नया कानून आ रहा है इसमें सरकार ने थोड़ा सा बदलाव किया है। इसको 304A की जगह अब 106 सब क्लास 1 और सब क्लास 2 में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जो 106 सब क्लास 1 है उसमें केवल नेग्लिजेंसी की बात कही गई है, 5 साल की सज़ा है। और 105 सब क्लास 1 भी 2 पार्ट में है, यानी कि उसमें अगर डॉक्टर्स की कोई नेग्लिजेंसी होती है तो 106 सब क्लास 1 में ही है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें डॉक्टर के लिए 2 साल की सज़ा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की स्थिति में। अब जो इसका 106 सब क्लास 2 है, जिस पे सबसे ज़्यादा विवाद अभी हाल के कुछ दिनों में हुआ है, वो हिट एंड रन का मामला है। हिट एंड रन के मामले में सरकार ने सज़ा का प्रावधान बढ़ा दिया है, नॉन बेलेबल कर दिया है, इसमें 10 साल की सज़ा कर दी है और नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया है और इसमें जुर्माना भी है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहा, लेकिन फिलहाल सरकार ने ये कह दिया है कि अभी ये कानून लागू नहीं होने जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं दर्शकों, जो कि IPC में कुछ और थे, भारतीय न्याय संहिता जो आने वाली है या जब भी आएगी उसमें कुछ और हो गए हैं। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए दर्शकों तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।